हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में शिया की लेशन लाइफ को दिखाते हैं। शिया के रिपोर्ट्स बता रही थी शिया प्रेग्नेंट है। शिया जियान को टेक्स्ट करती है और उसके साथ आज फैमिली डिनर करने के लिए कहती है तो जियान मान जाता है। मिस्टर यू जियान को बुलाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल है, शायद ना भी मिले। मिस्टर यू तो जियान की मॉम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और जियान को कहते हैं शिया को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, तो जियान भी मान जाता है। जियान अब इमिंग के पास आता है प्रोजेक्ट लेने के लिए। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, इमिंग और वेन्या अभी तक सिर्फ शिया के शंघाई लाइफ में थे, पर अब इन दोनों का रोल रिलेशन लाइफ में भी अब से स्टार्ट होता है। वहाँ वेन्या आती है। इमिंग तो जियान की बहुत तारीफ करने लगता है। वेन्या की फ्लावर शॉप को डिजाइन करने के लिए जियान एक ही बार में मान जाता है। अब शिया जियान की बिल्डिंग आके देखती है, बहुत सारी लेडीज मिसेस यू से पैसे मांग रही है। शिया उनके पास आती है तो सारी लेडीज शिया को सब कुछ बता देती है। सब अब मिसेस यू को मारने लगते हैं। शिया उन्हें रोकने जाती है पर शिया गिर जाती है। मिसेस यू उसे संभालती है। शिया अब उन सब को शांत करा के कहती है जो भी हुआ इसमें मिसेस यू की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी अपने पैसे खोए हैं और वो भी आप लोगों से ज्यादा, पर फिर भी सब उससे पैसे मांगने लगते हैं। तो शिया एक लेडी को कोने में ले जाके कुछ कहती है। लेडी मान जाती है और सबको लेके चली जाती है। अब सब डिनर कर रहे थे। शिया को उल्टी आ रही थी पर वो किसी को कुछ नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। मिसेस यू कहती है ये सब मेरी गलती है। जियान अपनी मॉम को कहता है आप मुझे गलत मत समझना, पर आपको इतने सारे पैसे उधार लेने में शर्म नहीं आई। मिस्टर यू कहते हैं अब ये सब हम दोनों संभाल लेंगे, तुम और शिया इससे दूर रहो। जियान अब इमिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसके पैसे मिलने पे उधार चुका देंगे, तो सब मान जाते हैं। शिया अब इंटरव्यू देने आती है। सब कहते हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, पर क्या तुम अपना बच्चा लेना चाहती हो? शिया पूछती है अगर लूँ तो क्या होगा? वो लोग कहते हैं तुम्हें पहले के 3 मंथ्स बिना छुट्टी लिए ऑफिस आना होगा, क्या तुम संभाल पाओगी? शिया अब इसी बारे में सोचने लगती है। घर पे भी वो इस बारे में सोचती है तो जियान उसे सैड देख के रीज़न पूछता है तो शिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जियान तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर शिया इस बच्चे को लाना नहीं चाहती थी, कारण इतने उधार, जियान पे प्रेशर और उसकी न्यू कंपनी। जियान कहता है कि वो सब संभाल लेगा, पर शिया नहीं मानती। जियान अब झगड़ा करने लगता है कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत क्या है? शिया कहती है ठीक है नहीं करती जॉब, पूरी ज़िंदगी तुमसे ऐसे ही पैसे मांगती रहूंगी, यही चाहती थी ना मैं, और यही लाइफ तुम मुझे देना चाहते थे। मैंने शंघाई जाने का मौका खो दिया, अब ये चांस मैं नहीं खोना चाहती। शिया और जियान दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियान अब अपने प्रोजेक्ट टीम के साथ ड्रिंक कर रहा था। जियान उन्हें सब कुछ बता देता है कि शिया बच्चा नहीं चाहती, वो जॉब करना चाहती है। उसने मेरे लिए शंघाई ड्रॉप किया, इसके बदले मैं उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। इमिंग कहता है ये सारी प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से है, तुम प्रोजेक्ट खत्म करके पैसे ले जाके शिया को दो, वो जॉब नहीं करेगी। नेक्स्ट डे जियान उठता है। शिया हॉस्पिटल में था। वो शिया को पूछता है क्या आज ही करोगी? शिया कहती है हाँ। जियान हॉस्पिटल आ रहा हूँ कहता है पर शिया मना कर देती है। जियान उदास हो जाता है, तब मिसेस युवा के मैसेज पढ़ लेती है और गुस्सा होकर जियान को मारने लगती है। मिसेस यू जियान को समझाती है कि अगर वो सच में बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी तो वो तुमसे डिस्कस नहीं करती। जियान को भी यह बात समझ आ जाता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागता है। इस तरफ हॉस्पिटल में शिया ऑपरेशन टेबल पर थी, पर नेक्स्ट सीन में ही वो बाहर थी। वहाँ जियान आता है और शिया को हक करके सॉरी कहता है। जियान शिया को पिगीबैक करता है पर शिया बता देती है कि बेबी कहीं नहीं गया, वो मेरे साथ ही है, मुझे इसे अबॉर्ट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुन के जियान तो खुशी के मारे रोने लगता है और शिया को हक करता है और शिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी और बेबी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियान और शिया वही फ्लैट पर थे जिसे जियान लेना चाहता था, पर जियान को बहुत सारा उधार चुकाना था, इसीलिए वो फ्लैट अभी के लिए वो लोग नहीं लेते। जियान और शिया अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। जियान शिया से प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो इससे भी बड़ा घर उसे लेके देगा। जियान के फ़ोन में मैसेज आता है, इमिंग ने उसे पैसे भेजे थे। जियान लेने से मना करता है। इमिंग कहता है ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं, बेबी के लिए है। जियान और शिया स्माइल करते हैं। अब सारे फ्रेंड्स जियान को पैसे भेजने लगते हैं और वेन्या तो 1 लाख भेजती है। शिया को भी कंपनी से कॉल आता
बताता है उसकी जॉब लग गई है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब दोनों मैरिज रीट पढ़ते हैं, एक छोटी शादी की तरह। अब रिलेशन लाइफ को छोड़ शंघाई चलते हैं। शिया अपने रूम में आती है जहां लीकेज की वजह से पानी भर के रूम खराब हो गया था। लैंडलॉर्ड शिया से माफी मांगते हुए उसे 2 दिन तक कोई और जगह ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि बारिश 2 दिन तक होगी। यूमिंग शिया को मैसेज करता है घर पहुंची। शिया कहती है हाँ। शिया अब अपना सामान लेके उसी क्लब में आती है। एलन के पूछने पे शिया बता देती है उसकी प्रॉब्लम। एलन कहता है मैं जहाँ रेंट पे रहता हूँ वहाँ मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। शिया मान जाती है। एलन फिर शिया को न्यू ड्रिंक देता है। तब यूमिंग शिया को कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो। शिया कहती है घर में। यूमिंग कहता है सच बोलो, तो शिया बता देती है। यूमिंग वहाँ 5 सेकंड में आ जाता है और शिया को घूरते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है अपने घर पे। शिया नहा के बाहर आती है तो यूमिंग उसे खाना और ड्रिंक कहाँ कहाँ है ये सब बता देता है। यूमिंग का ऑनलाइन मीटिंग था तो इसीलिए वो अंदर जाने लगता है और शिया के पास आके उसे घर का पासवर्ड बताता है। यूमिंग जाने लगता है पर शिया उसका हाथ नहीं उंगली पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिया अब फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हुए यूमिंग को किस करती है। यूमिंग कहता है तुमने ये शुरू किया है, तो यूमिंग भी उसे किस करता है। अब क्या दोनों एक साथ थे। वैसे अब यूमिंग की ऑनलाइन मीटिंग का क्या होगा। नेक्स्ट डे शिया अब अपना सारा सामान यूमिंग के घर ले आती है। वो अब यही रहेगी। ऑफिस में दोनों एक साथ काम करते हैं और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।